बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज हम बना रहे हैं बीफ के सीख कबाब। बग़ैर कोई सलाख़ों के, बग़ैर स्क्यूअर्स, स्टिक्स, कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे और ज़बरदस्त किस्म के हम बीफ के सीख कबाब बनाएंगे घर पे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको मेरी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिलती रहें। यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा ले लिया है 1 kg और कुछ मैंने 1 अनियन लिया है और 8 जो है मैंने गार्लिक के लिए थे, कुछ पीस मैंने जिंजर के ले लिए, ग्रीन चिलीज़ मैंने 7-8 ले ली हैं और थोड़ा सा मैंने फ्रेश धनिया लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो प्याज है, मैंने एक बड़ी सी प्याज ले ली थी, उसको मैं पहले ब्लेंड कर लूँगी। इसको अलग से मैं इसलिए ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्याज का पानी निकालना है। तो इसको हम पहले ब्लेंड कर लेंगे और जितने भी इसको आप अच्छी तरह से पीस सकें उस तरह पीस लें और उसके बाद आप क्या करें कि इसका आप पानी निकाल लें। तो अभी मैं इसको निकाल के इसको छन्नी के ऊपर रख के और ऊपर से स्क्वीज़ करूँगी। आप चाहें तो इसको किसी मलमल के कपड़े में भी डाल के और इसका पानी निकाल सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट वे। लेकिन मेरे पास एट द मोमेंट कोई मलमल का कपड़ा अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं इसको छन्नी में ही इसका पानी निकाल रही हूँ। तो जिस तरह से आपको आसान लगे वैसे कर लें। और जो मैंने गोश्त लिया है या जो कीमा लिया है मैंने बीफ का, वो मैंने पहले से बीफ धुलवा के और उसके बाद उसमें 10% तक फ़ैट भी था और वो मैंने उसका कीमा बनवाया धो के। तो अगर आप कीमा बाद में धोएंगे तो उसके जो है फिर कबाब नहीं बनेंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आप पहले से अपने बुचर से कह दें कि वो आपको जो है कीमा धो के बना के दे गोश्त को, तो वो बना देंगे। तो अच्छा, अभी बाकी की चीज़ें भी मैंने ब्लेंडर में डाल दी हैं और उनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। जब वो भी बारीक हो जाएं तो फिर जो हमने प्याज पहले से पीस के रखी हुई थी वो भी हम बीच में डाल देंगे। तो ये देखें, ये चीज़ें भी सारी की सारी काफ़ी अच्छी तरह से बारीक हो चुकी हैं। आपके पास रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, इसलिए मैंने साबुत जिंजर गार्लिक यूज़ किया है। साथ में कुछ मसाले हैं जिसमें ब्लैक पेपर आधा टीस्पून, अजवाइन है आधा टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून और नमक 1.5 टीस्पून। आप नमक अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को डाल के फिर से हम मिक्स करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने प्याज का भी मॉइस्चर निकाल दिया है और कीमा भी मैंने पहले गोश्त धुलवा के यूज़ किया था ताकि इसमें बिल्कुल कोई मॉइस्चर, पानी वगैरह ना हो, वरना कबाब नहीं बनेंगे। तो ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर जब कबाब टूट जाते हैं तो लोग कहते हैं ओ रेसिपी अच्छी नहीं थी। इसलिए मैं ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आप बनाएं तो आपके कबाब कभी नहीं टूटेंगे। और साथ में मैं इसमें देसी घी एक बड़ी सी टेबल स्पून जो है वो भर के डाल रही हूँ। जो कमर्शियल स्टैंडर्ड पे बनते हैं कबाब या जैसे हम बाहर से लेके खाते हैं, उसके अंदर चर्बी डली हुई होती है। जी बिल्कुल, वो बीफ की चर्बी यूज़ करते हैं उसमें। मैंने 10% तक चर्बी इसमें रहने दी है और ये देखें, इसका आप टेक्सचर देखें। लेकिन अगर आप चर्बी इसमें डालना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाल भी सकते हैं देसी घी की जगह। पर आई थिंक घर पे बनाने के लिए हम देसी घी ही यूज़ करेंगे। और ये मैंने एक वुडन स्पैचुला लिया है। तो यहाँ पे मेरी टिप ये है आपके लिए कि आप जैसे अगर आपके पास स्क्यूअर्स वगैरह घर पे नहीं हैं, जैसे आप बाहर से लेके खाते हैं कबाब तो उनके पास वो सलाखें होती हैं लोहे की चौड़ी वाली, उनके ऊपर वो बनाते हैं। तो हमारे पास ऑब्वियसली घरों में वो अवेलेबल नहीं होते, तो जो कुछ घर में हो उसी को यूज़ कर लेना चाहिए। तो मेरे पास ये लकड़ी का चमचा है और इसके बैक साइड पे इस तरह से हम कबाब जो है वो लगाएंगे, हाथों पे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरह से ये हम इसके ऊपर कबाब बनाएंगे। तो ये मेरी सास की टेक्निक है जो वो यूज़ करती हैं, उन्होंने मुझे भी सिखाई है और जब से मैं यूज़ करती हूँ कबाब बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये देखें, हाथों पे ऑयल लगाएंगे तो ये आराम से इससे स्लाइड होके निकल आएगा कबाब और आप इसको जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं इस पॉइंट पे। तो इसी तरह से सारे कबाब आप बना के, और अगर आपने जैसे एक दिन आपको टाइम मिला है तो आप बना के इनको फ्रीज़ कर ले, फिर आगे रमज़ान में आप यूज़ कर सकते हैं। इसको ऑब्वियसली नान के अंदर आप डाल के खा सकते हैं या जैसे भी आपका दिल करे। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये सीख कबाब। तो इसी तरह से मैं सारे के सारे सीख कबाब बना लूँगी। यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है official.loveCooking के नाम से, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और जितनी भी रेसिपीज़ अगर आप ट्राई कर रहे हैं आजकल रमज़ान
रमज़ान में, तो मुझे ज़रूर मैसेज में या फिर मेरे साथ पिक्चर्स शेयर कर लीजिएगा। तो ये देखें ज़बरदस्त किस्म के सीख कबाब तैयार हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। इस तरह से आप जैसे देख रहे हैं इनमें काफ़ी लचक है, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो बीफ के जब सीख कबाब होते हैं तो ज़्यादा कंप्लेन यही होती है कि टूट जाते हैं। तो आप ये बनाएं और इनको इस तरह से फ्रीज़ कर लें, और जब बनाना हो तो आप जो है वो इनको जिस दिन आपने बनाना है उस दिन आप इनको सुबह के टाइम निकाल के बाहर रख लें। डीफ्रॉस्ट होने पे आप इनको इस तरह से फ्राई कर लें। तो मैं पैन में ही मैंने ऑयल डाल दिया है, उसमें मैं फ्राई कर रही हूँ। येस, इसमें बारबेक्यू का टेस्ट कैसे आएगा वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, लेकिन फॉर नाउ हम क्या कर रहे हैं कि इनको सिर्फ इस तरह से ऑयल में हम फ्राई कर रहे हैं। अगर आपको ऑयल में नहीं फ्राई करने हैं तो आप इनको ओवन में भी बना सकते हैं, और जैसे आपका दिल करे। ऑब्वियसली ऑयल कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और टिप आपको ये देती चलूँ कि इन कबाबों को आपने ज़्यादा नहीं पकाना, बस 7 से 8 मिनट पकाएं, इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना, क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि जो इनका अपना एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो भी निकलने लग जाता है। तो हमें वो इसके अंदर ही रखना है, इससे कबाब बड़े सॉफ्ट बनेंगे। तो बस इतनी देर हम इनको पकाएंगे, और जैसे इनका कलर देखें जैसे लाइट ब्राउन होने लग गया है तो हम इनको निकाल लेंगे। तो ये ज़बरदस्त किस्म के कबाब हमारे जो है वो तैयार हो जाते हैं। इतनी देर में आप क्या करें कि एक छोटा सा कोयला जो है, जब तक कबाब बन रहे हैं वो भी आप गर्म होने के लिए रख दें। तो मैंने रख दिया था पहले से, और फिर मैंने इसके अंदर फॉइल रख के और मैंने ये कोयला इसके ऊपर रख दिया है। और अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा 1-2 बूंदें आप डालेंगे तो इसका जो है वो धुआं निकलने लग जाएगा। तो फ़ौरन से आप इसको कवर कर दें। तो ये देखें इतना ज़बरदस्त ये धुआं निकलता है जिसकी खुशबू से सारे कबाब बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत मज़े के हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने बारबेक्यू पे बनाए हैं ये कबाब, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो है वो घर के अंदर फ्राइंग पैन में बनाए हैं। तो ज़बरदस्त किस्म के कबाब तैयार हैं। आप इनको जो है वो मिंट सॉस के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के लगते हैं। आजकल रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं मेरी, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दे दीजिएगा। फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।